पाठ है माता जी। एक सेकंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्ण वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आप जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे क्या? जी माता जी, ओके, जरा आज प्रयास करती हूँ, है मेरे पास। ठीक श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो मुदा भीर नारी वदन कमलास्वादम मधुपः। रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश अर्चित मत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पिञ्चम कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाख्यं विदधते सदा श्री मदवृंदावनव सती लीला परिवयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महा महाम्भोधे स्थिरे करुचिरे नीलशिखरे
वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारो सजल जल दो श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुर दमल पद्मेख्यण सुख सुरेन्द्रेराराध्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिथिल भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं पद्मु पाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मा पीडा कुवलयदलोल फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसि रसानंदो राधा रसव पुरा पुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वै प्रार्थ्य राज्यं न च कनक माणिक्य विभवम् न यचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यां वरवधूम सदा काले काले प्रमथपतिना गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततर मसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीने अनाथे निहित चरणो निश्चत विन्दं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी, दंडवत बहुत प्रणाम, बहुत सभी भक्तों को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। माता जी। आपने बहुत सुंदर उच्चारण किया। और जप और प्रार्थना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज के पौने अध्याय के प्रातःकालीन जप सत्र में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता सादर जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत सभी भक्तों प्रणाम। को हरे कृष्ण दंडवत माता दी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा माता सभी जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे सभी को दंडवत। कृष्णा। तो समय हो गया है आज प्रभुपाद जी के कोट का अभी। तो देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। 16 सितंबर। यदि हम बिना किसी अपराध के भगवान के नामों का जप एवं कीर्तन करें तो हमारा संबंध प्रत्यक्ष श्री कृष्ण से स्थापित हो जाए। वृंदावन, 16 सितंबर 1976। तो हम जैसे पीते ही भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं। तो यह प्रभुपाद जी कहते हैं जप तो करना है, लेकिन कैसे करना है? बिना किसी अपराध के। तो ये कैसे संभव होगा? अगर अभी हमसे अपराध युक्त जब हो रहा है तो इसको सही करने की रेमेडी, इसको सही करने का तरीका क्या है? और नाम जप करें, और नाम जप करें। जितना हम करेंगे उतना ज्यादा ही क्या होगा कि हम अ, निरपराध जप कर पाएंगे। तो सही जप करने की विधि भी कैसे आती है? जितना हम भगवान का नाम लेंगे। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे अपराध हो जाएगा तो उससे और हमें कष्ट मिलेगा। तो ठीक है, अपराध ना हो इससे अच्छा जप ही ना करो। तो ये और बड़ा अपराध है ना। तो
तो हमें भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि जैसे जब छोटा बालक होता है, छोटा शिशु होता है, वो अपनी तोतली भाषा में जब बातें करता है माता पिता से, है ना, सही नहीं बोल पाता है, उच्चारण सही नहीं कर पाता है, लेकिन माता पिता से ऐसे तोतली भाषा में बोलता है और अन्य लोगों से भी बोलता है। तो सबको कितना उसमें रस आता है, कितना मधुर लगता है माता पिता को जब बच्चा तोतली भाषा में उनसे बातें करता है। और यही चीज तब होती है जब हम अभी नाम इतने अच्छे से नहीं ले पा रहे, लेकिन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान खुश होते हैं कि हाँ, मेरी संतान ना, देखो मेरा नाम ले रही है। तो भगवान, चाहे हम अपराध युक्त ही क्यों ना लें, लेकिन भगवान क्योंकि हमारे माता पिता है, वो इतने करुणामयी हैं कि उनको, वो ये नहीं देखते कि किस तरह से कोई उच्चारण कर रहा है। अब देखिए, विदेशी लोग पूरा पूरा सही से कृष्ण नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी वो जैसे उनकी भाषा है, उसमें जैसे मात्राएं और ये सारी चीजें यूज होती है उनकी व्याकरण में, तो वो उस हिसाब से अब बोलने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा जब भी करने लग जाते हैं। तो उन्होंने शुरुआत कैसे किया? अपराध युक्त नाम से, लेकिन करते गए करते गए करते गए, तो इससे क्या होता है, कृष्ण की कृपा मिल रही है ना। हमारे जो गोस्वामी हैं, हम उनका मंगलाचरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, पंच तत्व का आवाहन करते हैं हर माला से पहले। तो ये हमें एम्पावर करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं कि हम और अच्छे से कर पाए, है ना। भगवान का भी इसमें आशीर्वाद रहता है कि और वो खुश होते हैं जब हम नाम लेते हैं। तो अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, लेकिन नाम लेना इंपॉर्टेंट है। तो जितना हम नाम लेंगे, जितना लेते चले जाएंगे, उतना ही हम निरपराध नाम के तरफ बढ़ते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम इस प्रकार जप और कीर्तन करते हैं, तो हमारा भगवान से कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, उनसे हमारा संबंध और गाढ़ा होता है। और तब क्या होता है कि भगवान से जो भक्त है, वो आदान प्रदान भी करने करने लगता है। तो इतना रसमय है। हाँ ठीक है, अभी हमें रस नहीं आ रहा है भगवान के नाम में, कोई उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम नाम लेते चले जाएंगे, लेते चले जाएंगे, तो एक दिन हम ऐसा आएगा कि जब हमें टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें गुरुदेव आचार्य कहते हैं कि ये उसी तरह से है कि जब व्यक्ति को कोई रोग लगा हुआ होता है, तो उसे गन्ने का रस भी कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि अभी उसे शायद कोई रोग लगा है, जैसे पीलिया होता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं। तो जब ये ऐसी कंडीशन होती है, तो व्यक्ति को कुछ भी उसकी जीवा से कोई भी टेस्ट, कुछ भी वो उसे दिया जाता है पीने को, खाने को, चाहे वो गन्ने का रस क्यों ना हो, वो भी उसको कड़वा ही लगता है धीरे धीरे। लेकिन इसकी दवाई यही है कि गन्ने का रस पीते जाए डेली। तो वो जैसे जैसे गन्ने का रस हर दिन पीता गया, तो एक दिन ऐसा आता है कि जब उसको गन्ने के रस में मिठास पता लगने लगती है। इट मीन्स कि उसका वो जॉन्डिस खत्म हो गया, वो स्वस्थ हो गया। तो उसी तरह से जैसे जैसे हम रोज रोज नाम लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, तो एक दिन अवश्य ही ऐसा आएगा कि जब हमें नाम का रस प्राप्त होगा, नाम का में रस आएगा, टेस्ट आएगा। तो हमें उस दिन की प्रतीक्षा रत रहना चाहिए, उस दिन के लिए। और भगवान का नाम लेते जाना चाहिए। हमें सिर्फ अपने आप को 16 माला तक ही, जैसे बस गिनती कर लिया कि हाँ 16 हो गया, हाँ बस ठीक है, बीट बैग रख दिया, 16 बताया गया है मिनिमम। जबकि भगवान क्या कहते हैं,
सतत कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरा कीर्तन करो। तो भगवान देखिए बोले हैं सतत रूप से, पूरा जितनी श्वास ले रहे हो उसमें हर श्वास में कीर्तन करो। तो लेकिन जब प्रभुपाद जी ने देखा कि हाँ भक्तों को इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि उनको अपने और काम भी करने हैं, भौतिक कार्य भी होते हैं, तो उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने हमें दिया कृष्ण भावनामृत। तो जब हम कृष्ण भावनामृत अंगीकार करके अपना हर काम करते हैं और उसके साथ साथ भगवान का नाम लेते जाते हैं, भगवान के निमित्त वह कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि ऐसे हमारा हर भौतिक काम भी आध्यात्मिक बन जाता है। और हर काम करते करते भी हम कीर्तन कर सकते हैं, जब जब तो नहीं कर सकते लेकिन कीर्तन कर सकते हैं। तो हमें केवल 16 में ही संतुष्ट होके नहीं बैठ जाना है, ये नाम के लिए हमें लोभ होना चाहिए। हाँ, कहा गया है कि लोभ बुरा है। लोभ हाँ सही में बुरा है जब हम भौतिक चीजों के लिए लोभ करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के नाम लेने के लिए लोभी बन जाते हैं तो ये लोभ भी भगवान की सेवा में लग रहा है। तो इसलिए ये ऐसा लोभ अच्छा है। आई एम सॉरी। तो ऐसा लोभ हमें करना चाहिए, ये बहुत अच्छा किस्म का लोभ है कि मुझे भगवान का नाम लेना है। हमें सारा दिन इस चीज की टेंशन होनी चाहिए कि हमें नाम लेना है, नाम जप करना है, नाम जप करना है। और जैसे भी हमें जैसे जो गृहिणियां हैं, माताएं हैं, घर में रहती है, तो उनको एक ना एक कार्य लगा ही रहता है, कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती कि थोड़ी देर बैठ पाए। तो उनको उसी अपनी दिनचर्या में से क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय चुराना पड़ता है। कभी 10 मिनट मिल गया, कभी 15 मिनट हो गए, कभी 20 मिनट हो गए। तो उसमें ना उनको ये जैसे थोड़ा थोड़ा समय मिलता है तो वो अपने दिनचर्या में से ये समय को चुरा कर इसमें जप कर सकते हैं। अपने और अपने राउंड्स तो कंप्लीट करिए ही, 16 अगर करने हैं तो वो तो करिए ही। उसके बाद भी ये प्रयास कीजिए कि आप और नाम ले पाए, और ज्यादा नाम ले पाए। जितना ज्यादा नाम हम ले पाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, हमारी चेतना भी शुद्ध होगी, हमारी अ, जो पूरी जो ऑरा है वो शुद्ध होगी। और जब इस तरह से ऐसा वातावरण रहेगा कि हर वक्त हमारे मुख से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण हो रहा है, तो हमारे घर का वातावरण भी और शुद्ध होगा, जिसमें हम और नाम लेने के लिए हमें अंदर से एक प्रेरणा मिलती रहेगी, अपने आप जैसे सेल्फ मोटिवेटेड होते रहेंगे। और जब ऐसा होगा तो निश्चित ही हमें भगवान के नाम में जो है वो टेस्ट आएगा, और श्री कृष्ण से हमारा जो संबंध है और प्रगाढ़ हो जाएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि हर सांस के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। तो 16 माला तो हम करते ही हैं, लेकिन फिर भी माला भी अधिक करनी चाहिए और हर सांस के लिए ध्यान करना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में भगवान का नाम लेना चाहिए। इसमें गोस्वामी और पंचतत्व वगैरह भी सब हेल्प करते हैं माता जी। तो जो ये नाम लेते हैं, अब एक तो ये आया माता जी शब्द की नाम लेते लेते ये नाम, मैंने देखा है कि कृष्ण शब्द शायद थोड़ा कृष्णा, हाँ शब्द शायद थोड़ा कठिन है। तो ये क्या कृष्ण शब्द ही हो गया है, और क्या दोनों ही बराबर जो है शक्तिशाली हों? कृष्ण कहें, कृष्णा कहें, चाहे कृष्ण न कहें, चाहे कृष्ण ना कहें। और दूसरा माता जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब तो नहीं कर सकते हर टाइम, लेकिन कीर्तन कर सकते हैं जैसे माला नहीं है तो ये दो क्वेश्चन है। ये जो नाम लेते हैं हम, उसकी शुद्धता फिर कहाँ तक बनी रहती है? और दूसरा, ये कीर्तन क्या है कि जप नहीं कर सकते कीर्तन कर सकते?
देखिए, इसका उत्तर यही है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या मतलब हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अ, अच्छे से उच्चारण करें। और जैसा फिर हमसे हो रहा है, कृष्ण हो रहा है, कई लोग कृष्णा बोलते हैं। देखिए, कृष्णा भी क्या है कि जितने भी हमारे ये व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन मतलब जो अल्फाबेट्स होते हैं, क ख ग घ, और स्वर जितने होते हैं, ये सब जो है मिलकर, हर जैसे हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, ये सारे अक्षर में छोटे अ की मात्रा उसमें होती है। जैसे हमने लिखा राम, तो रा में बड़े आ की मात्रा है, और म में छोटा आ, वो साइलेंट वो है उसके साथ। ठीक है। तो जब हम ऐसे लगातार जैसे जब करते हैं, तो जैसे हम अंग्रेजी में अगर राम लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, RAMA। ठीक है। तो वो हाँ माता जी। निहित होता है उसमें। ठीक है। तो उसको ऐसे कई बारी लोग ऐसे प्रोनाउंस कर लेते हैं। तो मेरी बात हुई थी हमारी, अभी माता जी है कि नहीं है, एक मिनट। हरे कृष्ण माता जी। कुछ लोग प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं, बचपन से यस। ही ऐसे पढ़ा जाता है। का, क ख ग घ ङ नहीं पढ़ते हैं। का, हाँ आ, गा, घा, ङा, जी जैसे जी आपने जी। कहा कि छोटी मात्रा है। तो यस यस। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि ये करेक्ट नहीं है। नहीं, वो करेक्ट है। अच्छा माता जी, हरे करेक्ट कृष्ण। है। अच्छा तो माता जी। इसलिए भी ऐसा हो जाता है। तो हमें ज्यादा इसमें हमें जाना ही नहीं है, हमें बहुशाखा के में उलझना ही नहीं है। हमें अच्छा माता जी। भगवान क्या है, भगवान भावाग्रही है। भगवान समझ लेते हैं कि ये भक्त मुझे ही पुकार रहा है। कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई मतलब अलग, जैसे अब जैसे कुछ कंट्रीज में रा होता ही नहीं है, वो लाम कहते हैं, लाम, है ना। कृष्णा कृष्णा, लाम लाम, इस तरह से करते हैं। भगवान उनकी भी उनका भी समझ लेते हैं। ठीक है हाँ ना। माता जी, मैं समझ तो गया, भगवान भावग्राही हमें है। हमें इस चीज में जाना ही नहीं है। ठीक है। अपने हिसाब से यस, हमें सही नाम लेना है। अब देखिए, हमारा नाम कोई हाँ ऐसे माता जी। बिगाड़ देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे बोलते हैं, देखो मेरा नाम ये नहीं ये है। लेकिन हाँ हमारे माता जी। भगवान इतने करुणामयी हैं, वो भाव देख लेते हैं, वो क्या पुकार रहे हैं, वो उससे नहीं, उनको आपके भाव से लेना देना होता है। भावाग्रही जनार्दन। तो हमें ज्यादा उलझना नहीं है, लेकिन हम जितना अच्छे से उच्चारण करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमें ये देख कर चलना है। और दूसरा क्वेश्चन आपका था, क्या था प्रभु जी? माता जी, मैं खुद ही पेज पलट के देख रहा हूँ, भूल गया हूँ मैं कि अच्छा दूसरा क्या अच्छा। था क्वेश्चन। याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ माता जी माता जी, ये दूसरा पूछ रहे क्वेश्चन थे, था, याद आ गया मुझे। कीर्तन कीर्तन का जे, पूछ रहे थे। आपने कहा कि जैसे जब तो माता जी माला लेके ही करते हैं वही ऑथेंटिक होता है, और वैसे मेरे पास जैसे टाइम होता है तो मैं काउंटर से भी बहुत कर लेता हूँ, 6-12 माले। तो लेकिन आपने कहा जब तो नहीं कर सकते, कीर्तन कर सकते हैं मतलब माला के अलावा। तो कीर्तन क्या ये में जप नहीं आता क्या? नहीं, कीर्तन आपके राउंड्स में काउंट नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जप और कीर्तन में क्या फर्क है। जप तो बिना कोई धुन के किया जाता है। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता जी। और कीर्तन क्या है, कोई कोई धुन के साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हाँ हरे। माता जी, समझ गई, ये कीर्तन है। तो ये लेकिन माता जी कीर्तन है। एक। हाँ। देखिए, जब भी एक प्रकार का, देखिए हाँ माता कीर्तन जी। जो वर्ड है ना, वो हाँ माता जी, अम्ब्रेला टर्म है, वो मतलब बहुत विस्तृत है। विस्तृत है माता जी, ये आया है जब के हाँ, लिए। ये सब चीज को, कथा कहने को भी कीर्तन कहते हैं।
हाँ माता जी, ये आया है। और जप के लिए भी आया है माता जी, कि जब कीर्तन भी है, जप संकीर्तन भी है। कीर्तन का एक हिस्सा है। अच्छा माता हम जी। अपने मुंह से कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं वो कीर्तन है। हाँ माता जी। ठीक और है? माता जी तो कभी कभी जप को संकीर्तन भी कह देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही कह रही हूँ, अपने मुख से कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं वो कीर्तन में आ जाता है। कीर्तन भी बोल ठीक है, देते हैं, लेकिन हम संकीर्तन भी उसको बोल देते और हैं। ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो जब क्या है, जब हमें, जब देखिए, जब हम धुन में गाते हैं ना, तो हमें हमारा मन मस्तिष्क जो है, हाँ माता जी। जो ब्रेन का हिस्सा हमारा इस आर्ट फॉर्म में ज्यादा यूज होता है, तो वो उधर को चलने लगता है हाँ माता जी, कि ये बात मुझे सही है। अब कैसे गाना है, ये कौन सा, किस तरह का धुन निकालनी है। हाँ माता जी, आपने उसमें बताया था हमारा पहले भी। माइंड जो है फोकस हट जाता है हाँ नाम माता। पर। ऐसे जब हम बिना धुन के करते हैं तो नाम पर ही हमारा फोकस बना रहता है। ठीक है। अब हाँ मान माता लीजिए जी। हम कोई कार्य कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, या ऑफिस में ही बैठे हैं, या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि लोग कीर्तन भी करने लगते हैं। जैसे अभी माला हम नहीं ले सकते, हमारे हाथ बिजी हैं, कुछ हम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम माला तो ले नहीं सकते। तो काउंटर भी कई लोग ले लेते हैं, काउंटर भी नहीं ले सकते, तो बस ऐसे ही बिना संख्या गिने हम कीर्तन करते रहते हैं भगवान। हाँ माता जी, बिना संख्या गिने अगर हरे कृष्ण राम बोलेंगे तो वो कीर्तन ही कहलाएगा माता जी। यस। हाथ में काउंटर भी नहीं है तो, है ना हाँ माता जी। जी। ठीक है माता जी। लेकिन ये हमें बहुत अच्छा। ट्राई करना चाहिए कि 16 में ही हमें हाँ। संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम और जप कर हाँ पाए। माता। थोड़ा थोड़ा समय हाँ। बीच बीच हाँ, में से अपने ऑथेंटिक वे में ज्यादा दिनचर्या में करना से चाहिए। चुरा और कर जो एक्स्ट्रा हम करें। टाइम है, जैसे मैं करता हूँ, हाँ, कि जी। जो काउंटर ले लेता हूँ तो वो एक्स्ट्रा में चाहे काउंट ना हो, लेकिन वो भी कीर्तन ही है। जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि 24 घंटे ही हर सांस के साथ भगवान का नाम होना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। ये जब हम लोग रोज लेते हैं तो बड़ा अच्छा हुआ, आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया। तो हर चीज इसके ऊपर क्लियर एकदम होनी चाहिए, और वो आपने एकदम क्लियर कर दिया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। यस। तो अभी हम लोग आज 39 श्लोक का स्टार्ट करेंगे। कल हमने 38 तक किया था, जिसमें भगवान ने बताया कि वो काल है, काल के रूप में आते हैं, काल उनका प्रतिनिधि है ना। कैसे हर चीज को काल भौतिक जगत में नियंत्रित करता है, तो भगवान की ही कृपावश है। आज हम और आगे चलते हैं 39 श्लोक पर। यस, आज टीम भरत का टर्न है। जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए माता जी। 39वां श्लोक। न चास्य कश्चित् दयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविश्यत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण को सादर प्रणाम। न चास्य कश्चिदेतो न देश्यो न च बान्धवाः आविशत्य प्रमत्तो असौ प्रमत्तं जन्मन्तकृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। न च अस्य किंचित् दयितनादेहि च बान्धव आस आविशित अप्रेमत आसो प्रेतम जन्म अंतकृत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न चास्य कश्चिद्यतो न द्वेषो न च बान्धवाः आविशत्य प्रेमितोषो प्रेमितं जन्मनन्ति कृतं। हरे कृष्णा। माता जी हरे दंडवत प्रणाम, कृष्ण। सभी को हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। न चास्य कश्चित् दयितो न देशो न च बान्धवः आविशत्य प्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जन्मन्ति कृत। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।
न चास्य कचिदयितो न द्वेषो न च बान्धवः अविशत्य प्रमुक्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृत। हरे कृष्णा, सभी प्रणाम। ओके, और कौन पढ़ना चाहते हैं? आगे कौन पढ़ना चाहते हैं? वृषाली माता जी, आप पढ़ोगे? जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, न नहीं च तथा अस्य भगवान का कचित कोई दयिता प्रिय न नहीं द्वेष शत्रु न नहीं च तथा बांधव मित्र अविशति निकट जाता है अप्रथमतः सजग असो वह प्रमत्तम असावधान जन व्यक्ति को अंतःकृत विनाश करता। अनुवाद, भगवान का न तो कोई प्रिय है न ही कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को भूलना, विस्मृति ही मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया। वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु है और किसी का मित्र है। वह सबों की सहायता करता है और जो भौतिक शक्ति माया के प्रभाव से मोहित नहीं होता वह बच जाता है और जो मोहग्रस्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि हरि बिना न मृति तरंती, परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वे विष्णु चरण कमलों की शरण ग्रहण करें और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा ले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि भगवान देखिए भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही विस्मृति हूँ। यानी कि किसी को कुछ याद रह जाता है वो भी भगवान की कृपा से है, और कोई कुछ भूल जाता है वो भी भगवान की कृपा से है। अब देखिए क्या होता है कि समय के साथ साथ कोई किसी को कुछ दुख आ गया, कुछ उसके परिवार में ऐसा हो गया, तो क्या होता है कि समय के साथ साथ वो दुख भी उसका धीरे धीरे माया के प्रभाव में क्या होता है कि उसे विस्मृति हो जाती है। धीरे धीरे उसका वो दुख जो है वो कम हो जाता है। तो ये स्मृति और विस्मृति क्या है, ये भौतिक जगत में ठीक है कि हाँ कोई दुख आया धीरे धीरे वो कम हो गया, लेकिन हमें विस्मृति इन सब चीजों से होनी चाहिए, भौतिक चीजों से, या लाभ हानि जो हो रही है, या सुख दुख जो आ रहा है उसकी विस्मृति हो जाए। लेकिन हमें हमारा जो शाश्वत संबंध भगवान से है उसकी अगर हमें विस्मृति हो जाती है, जो कि अभी कलयुग में ये बहुत कॉमन है कि अधिकांश जो लोग हैं वो अपने संबंध को, भगवान से जो उनका संबंध है, शाश्वत संबंध है, वो उसको भुला बैठे हैं। क्योंकि हम भगवान से अपने संबंध को भुला बैठे, अपने अपने आप को, अपने अस्तित्व को हम भुला बैठे हैं। अपने आप को हम क्या मानते हैं? यही शरीर मानते हैं। और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर को कोई कष्ट होता है या
जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो हमें लगता है कि बस ये तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बस इसका काम खत्म। तो इसलिए क्या होता है कि हमें उस शरीर के प्रति इतना आकर्षण रहता है कि जब जीते हैं तो इसी शरीर के हिसाब से इसको कैसे सुख मिलेगा उसके हिसाब से जीते हैं। और मरने के बाद भी दूसरों के लिए ये मतलब जो परिवारजन है या अन्य मित्रगण है वो शोक करते हैं कि ऐसा ये जो व्यक्ति था वो हमेशा के लिए चला गया चला गया। तो वो क्योंकि भगवान से अपने संबंध को और अपने अस्तित्व को कि उनको विस्मृति हो जाती है, उसके कारण क्या होता है कि वो शरीर से जो आकर्षण है फिर से वो आते हैं इस मृत्यु लोक में, फिर अपनी जीवन लीला करते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर नया शरीर मिलता है। इस तरह से 84 लाख योनियों में भटकते भटकते फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। फिर मनुष्य अगर वो जिज्ञासा करता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है, या मैं भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, अगर वो ये सब प्रश्नों की जिज्ञासा करता है तब तो वो अपने प्रश्नों का जब उत्तर ढूंढता है तो उसे भगवान की स्मृति होती है। वो धीरे धीरे वो गुरु के निर्देशन में कार्य करते हुए आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे भगवत प्राप्ति भी निश्चित ही होती है और इस तरह से वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु है और किसी का मित्र है। देखिए भगवान समभाव में होते हैं, है ना, और वो कभी किसी के मतलब बहुत को किसी का एकदम घनिष्ठ नहीं है, ना ही किसी के शत्रु हैं। वो सबसे बराबर प्रेम करते हैं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति, भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति उनको हमेशा उनके ध्यान रखता है, हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है और भगवान की वाणी का प्रचार करता है, तो हाँ ऐसा व्यक्ति भगवान का बहुत प्रिय है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान अगर कि कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, उनको धूप दीप आरती नैवेद्य ये सब अर्पण नहीं कर रहा, तो भगवान उसको फिर रुष्ट हो जाएंगे, उसको मारेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये होता है कि जो भगवान की जिस व्यक्ति को भगवान की विस्मृति होती है ना, तो उसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं। वो क्या, वो अपने आप को ही स्वामी मान बैठता है। क्योंकि वो अपने आप को स्वामी मानता है, तो अगर कोई जो और लोग हैं फिर वो उसकी अवज्ञा करते हैं ना, तो उससे वो सहन नहीं होता। वो फिर उनको मार काट उनके साथ अमानवीय व्यवहार, जैसे राक्षस, जैसे रावण। ने क्या किया, उसको विस्मृति हो गई भगवान से अपने संबंध की। तो उसने क्या किया कि जो ऋषि मुनि थे जो भगवान का नाम लेते थे, उनको उसने इतना प्रताड़ित किया, इतना ज्यादा प्रताड़ित किया ऐसे ऋषियों को, कि उनका हवन नहीं होने देता था। जो फिर भी उसकी बात नहीं मानते थे, तो फिर उनको इतना कष्ट देके, इतनी यातनाएं देके उनको मारता था। और फिर मारने के बाद शरीर जैसे निचोड़ते हैं ना, कपड़े धोने के बाद, उसी तरह से वो शरीर उनका निचोड़ कर हड्डियां अलग करके, और जो खून था, वो जो रक्त होता है, वो घड़ों में भर दिया करता था। ऐसा अमानवीय व्यवहार करता था। तो जब व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, जब वो व्यक्ति को भगवान की स्मृति नहीं रहती, तो वो जब अपने को स्वामी मानता है, वो इसी तरह के कार्यों में लग जाता है, संलग्न हो जाता है। फिर
क्या होता है, भगवान ऐसे व्यक्ति का भी उद्धार करने आते हैं। तो राम जी आए, जो उस समय में इतने राक्षस थे, उन सबका उद्धार करने आए श्री रामचंद्र जी। ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी समय समय पर राक्षसों का वध करके उनका उद्धार किया। तो इस तरह से भगवान, जो लोग भगवान को भूल चुके हैं, उनका भगवान उद्धार कैसे करते हैं? उनसे उनसे युद्ध करके, उनको मार कर। और जो व्यक्ति भगवान की स्मृति है, जिनको, जो भगवान को याद करते हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान को याद करते हैं, हर क्षण भगवान को याद करते हैं, उनके कृतज्ञ रहते हैं, तो ऐसे ऐसों के साथ भगवान खुद लीला करने आते हैं। भगवान उनको प्रेममयी व्यवहार करते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। तो भगवान हर स्थिति में, क्योंकि हम कहते हैं भगवान क्या है, एब्सल्यूट है। तो भगवान जो भी करेंगे तो उद्धार, उससे किसी का बुरा नहीं होगा, उसका उद्धार होगा। अगर राक्षसों का भगवान वध करते हैं तो वो वध में भी राक्षसों का क्या होता है, उद्धार ही होता है। तो इस तरह से जब भगवान की जो भौतिक शक्ति जो है, माया है, तो वो उन्हीं पर अपना प्रभाव डालती है जो भगवान से विमुख होते हैं। जो भगवान के सामने है, भगवान की वो समर्पित है, उनको माया देवी प्रभावित नहीं करती है। वो ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता है। ठीक है ना। और ऐसे व्यक्ति जो है जन्म मृत्यु के चक्र से जो है, वो अपने आप को छुड़ा सकते हैं। जो भगवान की स्मृति रखते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनका ऐसा वो बन जाता है कि वो सीधे भगवत धाम को जाते हैं, और ये जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को मुक्त करवा देते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, ये इसमें कोई प्रश्न है? माता जी, ये जो उद्धार किया है, जो आता है हम्म। शास्त्रों में, तो कहीं ये ऐसा महसूस होता है कि ये पूर्व जन्म में जो जिनको राक्षस कहा गया है, जैसे रावणी है, तो काफी उनके जो है भक्तिमय कार्य थे, बाद में किसी वजह से वो राक्षस योनि में आए। रूटीन वाले लोग तो नहीं थे शायद, जिनको की विस्मृति हुई है, ऐसा है क्या? प्रभु जी, ये जय विजय ही तो है रावण कुंभकर्ण। हाँ, इनके पूर्व में अच्छे काम थे ना माता जी। तो हाँ, और तो भी ये तो जैसे युद्ध भगवान के भूमि में। नित्य सेवक हैं। इनको हाँ माता जी। चार कुमारों ने जब श्राप दिया, तो यही हिरण्याक्ष और हाँ हिरण्यकश्यप माता बने, जी। यही फिर हाँ अगले में रावण कुंभकर्ण बने, और हाँ उससे अगले में वो क्या कहते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बने। माता जी, जो असुर मारे गए थे युद्ध भूमि में कौरवों पांडवों में, कहीं वो सारे ही ऐसे तो नहीं थे जिनके एक पूर्व जन्म में जो है भगवान के बहुत अच्छे भक्त रहे और किसी वजह से इसलिए भगवान ने खास उनका उद्धार किया? कोई सारे ब्रह्मांड के लोगों को यहाँ इस पृथ्वी का उद्धार तो नहीं किया। उनका उद्धार किया तो उनके कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान उनका उद्धार करते हैं जो कि पूर्व जन्म में बहुत भगवान के भक्त रहे हैं और इस जन्म में आकर किसी वजह से वो राक्षस योनि में है या राक्षसमय भगवान कर्मों में है? सबका उद्धार करते हैं। अच्छा भगवान माता जी। अपने मित्र अर्जुन जैसों का भी उद्धार करते हैं। और भगवान जो है अपने जो खुद को उनका शत्रु मानता है, भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। उद्धार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी हम ये सब नहीं कह सकते प्रभु जी कि वो पिछले जन्म में कौन था इसलिए भगवान हाँ ने माता जी। उद्धार किया। ठीक है। ये हाँ हाँ। सब में जाएंगे ना प्रभु जी, तो एन अननेसेसरली हमारा टाइम जो है वेस्ट होगा। ठीक है। बस हाँ हमें हमें जो फोकस करना है वो किस पर, कि भगवान इतने करुणामयी है कि वो अपने शत्रु का भी उद्धार कर देते हैं। तो हम हाँ तो माता जी। भक्ति कर रहे हैं, तो हम हमारा तो करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। हाँ माता जी, भगवान ने तो स्वयं कहा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं कि उनके हृदय में मैं ज्ञान प्रकाशित करता हूँ और यस। अज्ञान को जो है उस दीपक के द्वारा अज्ञान को दूर करता हूँ, तो भगवान ज्ञान प्रदान करेंगे हम भक्ति वालों को। और जो है
माता जी ये जो शब्द आया है कि जो उन्हें भूल जाते हैं उनका वो क्षय करते हैं, तो हाँ, क्षय का इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्र में डाल देते हैं। क्षय मतलब उनको मार देते। अच्छा अच्छा। अक्षय मतलब जो कभी भी जिसका नाश न हो, और हाँ क्षय माता जी, मतलब मारने का नाश। मतलब शायद यही है क्या, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालते हैं, ये है क्या? क्या? उनका क्षय कर देते हैं मतलब मारने का मतलब ये है, मृत्यु शब्द उसी में यूज हुआ होता है जो कि जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। नहीं, जब तो इसका भगवान मारेंगे ना प्रभु जी, तो फिर अच्छा, तो उधार हो वो जाएगा फिर। उद्धार हो जाएगा। अच्छा अच्छा माता जी, जब ऐसा नहीं है। भौतिक वजहों से किसी की मृत्यु होती है तब वो जन्म मृत्यु के चक्र में अच्छा फंसा माता जी, रहता है। भगवान लेकिन ये भगवान अगर क्षय करेंगे तो फिर वो माता जी मैं भौतिक समझ गया। जगत में नहीं आएगा, वो हाँ तो फिर हाँ, वो इस चला जगत में जाएगा। मेरा ही समझना था कि शायद वो जो भक्ति में नहीं है वो जीवन मृत्यु के चक्कर में आते हैं, परंतु भगवान के द्वारा जो कुछ होता है क्षय, वो इसका मतलब उनका उद्धार हो गया। हरे कृष्ण माता जी। जी। तो भक्तों का भी उद्धार करते हैं, संभाव है, और जो भक्त नहीं है उनका भी उद्धार करते हैं। तो भक्तिमय सेवा में अगर हम लगेंगे तो भगवान हमें जो है प्रेममयी सेवा प्रदान करेंगे, जिससे कि आध्यात्मिक उन्नति होगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये और कोई प्रश्न है क्या इसमें? कविता माता जी, आपका कुछ प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। माता जी अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हाँ माता जी। जी। अक्षय, अक्षय किसी राक्षस का नाम भी था ना, अक्षय? रावण के बेटे का नाम था माता जी। वो थे ना मेघनाथ। नहीं, एक अक्षय कुमार भी था। जी। अच्छा माता जी, उसको धन्यवाद। हनुमान जी ने, जब पहले हनुमान जी गए थे ना, जब अशोक वाटिका का उन्होंने तहस नहस कर दिया था, तब जी सबसे पहले जो पुत्र आया था, क्योंकि जी जो सैनिकों से तो भगवान मतलब हनुमान जी कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो फिर जी रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ, तुम तो इतने वीर हो, जाओ हनुमान को कंट्रोल मतलब हनुमान को भगा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मार दो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे एक वानर ही तो है, सैनिकों से हो नहीं रहा। तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ तुम उसको भगा के आ जाओ। तो जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो हनुमान जी बहुत विशालकाय वानर है, बहुत असाधारण नहीं है। फिर उसने युद्ध किया, युद्ध में वो मारा गया हनुमान जी के द्वारा। तो सबसे पहला बेटा जो रावण का मारा था ना, वो जी अपनी अशोक वाटिका में हनुमान जी के द्वारा मारा गया था। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर अगला श्लोक भी पढ़ लेते। माता जी, किसको अब लक्ष्मण को पढ़ना पड़ेगा? क्या? भरत ने पहला वाला पढ़ा है, तो अब ये लक्ष्मण का नंबर हाँ, आएगा यस क्या? प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण, 40वां श्लोक। यद भय भयाद्विति वतोयम सूर्यस्तपति, यद भयात वर्षते देवो भगणो भाति, यद भयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पातो अयम सूर्यास्तपति यद भयात, यद यद भयाद वर्षेते देवो भगनो भाति, यद भयात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद् भयात् वाति वातः अयं सूर्यः तपति यत् भयात् वर्षेत देवः भगणः भाति यत् भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यद् यद्याद्वाति वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति, यद्यात् यद्यात् दृश्यते देवो भगनो भाति, यद्यात्। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम।
यद्दिवातो वयं सूर्यस्पति यद्भयात् यद्भयाद्वर्तते देवो भगनो भाति यद्भयात्। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। यद यद ध्यायाद्वाति वातो अयम सूर्यस्तपति यद ध्यात यद ध्याद्वर्षते देवो भगड़ो भाति यद ध्यात। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यद्यादाति भातो अयं सूर्यस्तपति यद्यात् यद्यादर्शते देवो भगड़ो भाति यद्यात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्भयात् वाति वातः अयं सूर्यः तपति यद्भयात् वर्षते देवः भगणः भाति यद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत भयात वाति वातो अयम शूर तपति यद भयात वर्षते देवो भगुणो भाति यद भयात। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत् भयात् वाति वातः अयं सूर्यः तपति यत् भयात् वर्षते देवः भागणः भाति यत् भयात्। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। यद्भयाद्वाति वातो अयं सूर्यस्तपति यद्भयाद्वर्षते देवो भगणो भाति यद्भयात्। हरे कृष्ण। माता जी, सभी को दंड प्रणाम। पढ़ू माता जी मैं? पढ़ लीजिए माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। यत जिस परमेश्वर के भयात भय से वाति बहती है वातः वायु अयम यह सूर्य तपति चमकता है यत जिसके भयात भय से वर्षते वर्षा करता है देवः वर्षा का देवता भागणः नक्षत्रों का समूह भांति चमकता है यत जिसके भयात भय से भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान का वचन है मयाध्यक्षेण प्रकृतः सूर्यते। प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनीश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती हैं। हरे कृष्णा। माता जी, शील प्रभुपाद जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। जय। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अब कपिल देव भगवान का जो बृहद जो उनका कार्यकलाप है उसकी अब चर्चा करना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक भगवान के बारे में उन्होंने बताया कि भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, कैसे एक भक्त भगवान से अपना संबंध बना सकता है। अब भगवान के बृहद कार्यों के बारे में चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ से, इस श्लोक से। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले
जो हमारे जीवन के लिए जो बहुत ही जरूरी है, ऑक्सीजन, वायु, तो उसका संचार जो पवन देव करते हैं या वायु देव करते हैं, वो कैसे होती है? भगवान की ही अध्यक्षता में होती है। और फिर कहते हैं कि भगवान के भय के कारण सूर्य चमकता है। क्या कहा जाता है कि जब रात्रि काल होता है ना, तो अनेक आसुरी शक्तियों से भगवान सूर्य जो है युद्ध करते हैं और लड़ के एकदम एकदम अपने समय से, और फिर से वो क्या होते हैं? प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। तो सूर्य जो है वो भगवान की अध्यक्षता में ही ये सब करते हैं। सूर्य को चमक कहाँ से मिलती है? अगर हम देखें तो भौतिक जगत में जब भगवान की शरीर से जो कांति निकलती है, वो कांति ही थोड़ी सी इस भौतिक जगत में भगवान भेज देते हैं, जो सूर्य को वो तेज मिलता है ना। तो इसीलिए आप देखिए कि सूर्य को कहा जाता है सूर्य नारायण। है ना? क्यों सूर्य नारायण क्यों कहा जाता है? जैसे कहते हैं नर नारायण, है ना। तो नर कौन है? नर अर्जुन ही थे, और नारायण तो भगवान है। तो यहाँ पर नर जो है भगवान की सेवा में रहते हैं, जो मतलब भगवान की वो पूजा आराधना भी करते हैं नर। ठीक है, तो उसी तरह से सूर्य नारायण, सूर्य नारायण क्यों? क्योंकि सूर्य जो है नारायण का हमेशा ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं से उनको ये कांति, भगवान की ही, नारायण की ही कांति से उनको क्या मिलती है? अपनी चमक मिलती है। ठीक है, तो फिर कहते हैं वर्षा देवता, वर्षा का देवता जो इंद्र है, वो भी पानी बरसाते कैसे? भगवान के भय से ही। ठीक है, कि भगवान ने उनको, वो एचओडी बना हुआ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, है ना। वो देखते हैं कहाँ वर्षा करानी है, कहाँ नहीं करानी है। तो ये हम देखते हैं गोवर्धन लीला जब भगवान करते हैं, तो इंद्र जो है उनको वो मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और वो वृंदावन में ऐसे बादलों को भेजते हैं जो प्रलय के समय यूज किए जाते हैं। तो ऐसे जब इंद्र देव ने ऐसी वर्षा की, तो क्या हुआ कि भगवान ने गोवर्धन उठाकर सभी समस्त ब्रजवासियों को वहां ले आए। और वहां भी भगवान ने ऐसी कंडीशन में भी खूब कीर्तन किया, खूब पार्टी हुई, और सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान जो है लीला करते हैं, और जो जितने ये देवी देवता हैं, ये भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। अब भगवान इतने शक्तिशाली, इतने मतलब उनमें उनका वो भय है कि सारे ग्रह नक्षत्र जो है अपनी अपनी चाल बदल लेते हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर वो अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। अब देखिए क्या है कि भगवान की मालिक कैसे है, हमें कुछ कुछ लीलाओं से ऐसा समझ में आता है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी, एक तरह से रिवेंज लेने के लिए अपने पुत्र अभिमन्यु की ऐसी निर्दयी जो वध किया था सभी कौरवों ने मिलके, है ना। तो अर्जुन जो है जयद्रथ का वध करना चाहता। तो अ, पूरा समय बीता जा रहा था, अर्जुन ने कहा था कि सूर्यास्त तक अगर मैं वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं? प्रकृति को भी थोड़ा सा उसमें भी हस्तक्षेप करके वो अपने भक्त के लिए वो अनुकूल स्थिति बना देते हैं। तो भगवान ने सूर्य को इशारा किया कि अभी आप थोड़ी देर के लिए
ढल जाओ तो सबको लगेगा कि अंधेरा हो रहा है। और ऐसा ही हुआ। और जयद्रथ अपने जहाँ जैसे जिस व्यू में द्रोणाचार्य जी ने जयद्रथ को रखा था, वो व्यू तोड़ता हुआ कि अब तो निश्चित ही हमें वो अर्जुन जो है अग्नि समाधि ले लेगा, बाकी पांडव को हम कंट्रोल कर लेंगे और युद्ध जीत जाएंगे। लेकिन भगवान के आगे किसी की एक भी नहीं चलती। तो भगवान ने क्या किया, सूर्य देव को इशारा किया था। जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, फिर से सूर्य देव को इशारा किया कि अभी जाओ आप, सॉरी मतलब अब आप आ गए हो। तो अब अर्जुन जो है क्या कर सकता है, जयद्रथ का वध कर सकता है। तो अपने भक्त के लिए भगवान प्रकृति को भी में भी हस्तक्षेप कर देते हैं कई बार। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि जो भी कुछ कार्यकलाप हो रहे इस भौतिक जगत में, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों की तरह, तो वो कैसे हो रहे, सब प्रकृति में जो भी कार्यकलाप है वो भगवान की अध्यक्षता में ही संभव है। ठीक है, बादल पानी बरसाता है समय से, और वायु अनवरत रूप से वो उसका संचार होता रहता है। सभी जीव मात्र ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है, जी लेकिन वो किसके अध्यक्षता में रहा है, भगवान भगवान की ही अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, अच्छा है ना। चाहे वो अचर हो चाहे वो चर हो, सब भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य कर। हरे कृष्ण। एक ऐसे ही श्लोक भी आया ना, यद विभेति, फर्स्ट कैंटो में, यद विभेति स्वयं भयम, जिसके भय से भय भी डर जाता है, भय भी। तो वो ही बात, जिसके भय से जब भय ही खत्म हो जाता है तो बाकी चीजों का तो कहना ही क्या। यस मतलब डेफिनेटली। अपन संस्कृति घोराम, ऐसा कुछ श्लोक है ना फर्स्ट कैंटो में। हरे कृष्ण माता जी। जी वास्तव में जो प्रकृति है, चर तथा अचर, सारी भगवान की अध्यक्षता में ही, चाहे जो दृष्टि गोचर है चाहे जो अदृष्टि गोचर है, सब भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और शायद भगवान की बाह्य शक्ति है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सूर्य बनकर मैं प्रकाश लाता हूँ, चंद्रमा बनकर मैं शीतलता प्रदान करता हूँ, जिससे कि वस्तुओं में जो है बस वस्तुओं में रस आता है। मैं ही वायु हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं हूँ। परंतु भगवान और वास्तव में भगवान की वजह से ही, सभी शक्ति की वजह से ये कार्य करते हैं, जिसकी वजह से कि ये काम होता है। तो भगवान की शक्तियां ही हैं, तो भगवान ने कहा है कि मैं हूँ। परंतु माता जी, यह हर चीज जो है थोड़ा डिफरेंट वर्ड से भी बताई जाती है कि भगवान के भय से ही जो है सूर्य चमकता है, भगवान की भय से ही वायु बहती है, भगवान की वो है। बात तो एक ही है, लेकिन थोड़े शब्द फर्क फर्क है। हरे कृष्ण माता जी, शक्ति तो भगवान की है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो इसमें हम यही समझ सकते हैं कि अ, भगवान समय समय पर कार्य करते हैं। वो हमें ऐसे, यहाँ भौतिक जगत में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये कार्य किसी और की वजह से हुआ, है ना, हम या हमारी वजह से हुआ। तो हम अपनी भ्रमित भ्रमित दशा में यही समझ पाते हैं। अब जैसे क्या होता है कि कोई मान लीजिए कंपनी है, उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। तो वो सारे काम के लिए सीईओ थोड़ी न जाएगा। वो अपने डेलीगेट कर देता है अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको। और वो लोग फिर जनसाधारण से इंटरेक्ट करके उनको कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं। तो जो जनसाधारण है उसको नहीं पता कि जो बैक साइड में जो व्यक्ति बैठा है वो ही कार्य कर रहा है। वो तो सामने वाले को देखते हैं कि हाँ ये हमको दे रहे हैं, तो इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो भागवतम पढ़ रहा है डेली, तो वो कभी भ्रमित हो ही नहीं सकता। हरे कृष्ण माता जी, सब भगवान की शक्ति के द्वारा ही होती है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं। इसलिए भगवान ने
जो है ये शब्द भी यूज किया है कि मेरी वजह से ही सब कुछ होता है। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते, बाकी नेक्स्ट फिर कल पढ़ते 41st श्लोका से। आई होप ये क्लियर है सभी को, प्रभुपाद जी के तात्पर्य स्पष्ट है मेरे ख्याल से, है ना। बहुत सरल जो है प्रभुपाद जी के तात्पर्य होते हैं, और वो पढ़ के हमें समझ में वैसे आ जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता माता जी। जी। माता जी एकादशी कल है? कल है, कल अभी मैं भेज रही हूँ ग्रुप से। जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक जी, यहीं पर विराम हरे करते। कृष्ण माता जी। हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण हरे कृष्णा। माता जी, थोड़ा सा पापा एडमिट हैं तो आप सबके से प्रार्थना करवा दीजिए। एडमिट है? कहाँ पे? वहीं मेरा हॉस्पिटल। अयोध्या में? जी माता हरि बोल। जी माता जी। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ? कुछ मतलब सीरियस? नहीं माता जी, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था कल एडमिट किया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हम माता जी के, प्रभु जी के लिए, माता जी के पिताजी हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो अस्पताल में है अभी, तो वो स्वस्थ हो जाए, जल्दी घर आ जाए, तो इनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। भगवान को जल्दी स्वस्थ करें। हरे कृष्ण हरि बोल। माता जी सुनिए, हरे माता जी कृष्ण माता जी, परेशान नहीं परेशान हुई, करें। आपने बताया नहीं, वरना हम लोग ये कर लेते कुछ ना। ठीक है, लेकिन आप राम रक्षा स्तोत्र और वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी माता जी। माता नरसिंह कवच वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम जी। सभी प्रार्थना करते हैं, और हो पाए सभी से तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक एक राउंड माला भी एक्स्ट्रा करिएगा, ठीक है। जी माता जी। और जब स्वर्ण कांति माता माता जी, जी की भी अभी माँ अभी हॉस्पिटलाइज ही हैं, और माता जी आज जाएंगी उनको देखने के लिए, तो उनके लिए भी निश्चित ही प्रार्थनाएं करनी है। तो हमारे माता पिता हैं और उनके लिए हमें ये कार्य करना है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। सबको धन्यवाद करो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।